चलिए आज बात करते हैं उस शख्सियत की जिन्हें मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट माना जाता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। लेकिन देखिए, उनकी कहानी ना सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये तो न्याय और समानता के लिए पूरे देश के संघर्ष की दास्तान है। और ये सवाल सब कुछ कह देता है। सोचिए इसके बारे में। यही तो वो विरोधाभास है जो अंबेडकर जी के पूरे जीवन को परिभाषित करता है। यहीं से उनके उस असाधारण सफर की शुरुआत होती है। देखिए, उनकी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना पहले उस दौर को, उस समाज को समझना जरूरी है जिसमें उनका जन्म हुआ था। एक ऐसा समाज जो जन्म के आधार पर बुरी तरह से बटा हुआ था, जहां सामाजिक अन्याय की जड़ें आप सोच भी नहीं सकते कितनी गहरी थीं। तो अछूत होने का आखिर मतलब क्या था उस वक्त? इसका सीधा सा मतलब था समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाना। सोचकर देखिए, सार्वजनिक जगहों पर आप जा नहीं सकते, स्कूल में आप पढ़ नहीं सकते, यहाँ तक कि एक ही कुएं से पानी पीने पर भी रोक थी। ये एक ऐसी जिंदगी थी जिसका दूसरा नाम ही बहिष्कार था। और ये जो कोट है ना, न चपरासी न पानी, इसमें जो दर्द है वो इसलिए है क्योंकि ये खुद अंबेडकर जी के अपने शब्द हैं। उन्होंने खुद लिखा था कि स्कूल में उन्हें पानी तब तक नहीं मिलता था जब तक कोई ऊंची जाति का इंसान ऊपर से उनके हाथों में पानी न डाल दे। मतलब अगर स्कूल का चपरासी छुट्टी पर है तो बस दिन भर प्यासे रहो। ये था उनका बचपन। लेकिन इसी दमन और अपमान के बीच अंबेडकर जी ने अपना सबसे ताकतवर हथियार चुना, और वो हथियार था शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ज्ञान उनके लिए अन्याय के खिलाफ एक क्रांति बन गया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। उनकी पढ़ाई की रफ्तार और लेवल देखिए। बॉम्बे से लेकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम हासिल की। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये तो आने वाले संघर्ष के लिए हथियार थे, जिनके दम पर वो पूरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले थे। तो उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा कैसे? यहाँ उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ दिखती है। 3 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ हमला। पहला, महाड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से सीधे सड़क पर उतरकर विरोध किया। दूसरा, मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाकर उस सोच पर प्रहार किया जो इस भेदभाव को सही ठहराती थी। और तीसरा, राजनीतिक स्तर पर बातचीत करके पूरा पैक्ट के जरिए अपने लोगों के लिए ठोस अधिकार हासिल किए। यानी एक्शन, आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स तीनों एक साथ। और अब हम उनके जीवन के उस पड़ाव पर आते हैं जो सबसे अहम है, वो मुकाम जहां उन्होंने एक आजाद भारत के भविष्य की नींव रखी। सोचिए इस बात को, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया? उसी अंबेडकर को। ये इतिहास का क्या कमाल का मोड़ था। वो लड़का जिसे कभी क्लास के बाहर बैठने पर मजबूर किया गया, अब पूरे देश के लिए कानून लिख रहा था। और यहाँ देखिए कि उन्होंने कैसे अपने निजी अनुभवों को, अपने दर्द को संवैधानिक न्याय में बदल दिया। जो अपमान उन्होंने बचपन में झेला था, पानी से वंचित रखा जाना, मंदिरों में प्रवेश न मिलना, उसी अन्याय का जवाब था आर्टिकल 17, जिसके जरिए अछूत प्रथा यानी अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये पर्सनल अनुभव से निकला एक ऐतिहासिक कानून था। पर उनका विजन सिर्फ अनटचेबिलिटी खत्म करने तक सीमित नहीं था, वो बहुत आगे की सोच रहे थे। उन्होंने संविधान में हर तरह के भेदभाव को खत्म करने की गारंटी दी, सभी नागरिकों के लिए धर्म की आज़ादी सुनिश्चित की, हर व्यक्ति के लिए सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रताएं लाए, और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। एक ऐसा कदम जिसने सामाजिक न्याय की दिशा ही बदल दी। ये नींव आज भी इंडियन डेमोक्रेसी का आधार है। लेकिन कानून और राजनीति के अलावा भी अंबेडकर जी की लड़ाई का एक और पहलू था, एक आखिरी अध्याय जो उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक मुक्ति की खोज का चरम था। चलिए उस तरफ चलते हैं। अपने जीवन के आखिरी सालों में अंबेडकर जी एक आध्यात्मिक जवाब की तलाश में थे। उन्हें ये महसूस हो गया था कि जिस सामाजिक और धार्मिक ढांचे ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया है, उसके अंदर रहते हुए सच्ची मुक्ति, सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती। 5 लाख ये नंबर क्या है? ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को एक ही दिन, एक साथ अंबेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। सोच के देखिए, एक साथ 5 लाख लोग। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था,
नहीं, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। ये उस जाति व्यवस्था को आखिरी और सबसे शक्तिशाली ना कहना था। ये जाति की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान, अपनी किस्मत खुद लिखने का एक ऐलान था। और आखिर में अंबेडकर जी हम सब के लिए ये एक मंत्र छोड़ गए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये मुक्ति का पूरा दर्शन है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान, एकता और लगातार संघर्ष से ही बड़े से बड़े अन्याय को भी झकझोरा जा सकता है। उनकी कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि इस विरासत को हम सब आगे कैसे ले जा सकते हैं।